अटलांटिक महासागर के बीच एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जिसे वैज्ञानिक तौर पर कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन दुनिया भर के लोग इसे एक खौफनाक पहचान से जानते हैं और वो नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जो फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुर्तो रिको के बीच एक काल्पनिक त्रिकोण बनाता है। ये जगह दिखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे समुद्र का कोई भी दूसरा हिस्सा होता है, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य इसे पूरी दुनिया में अलग बनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद कई जहाज और विमान बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गए और उनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। इस क्षेत्र की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ होने वाली घटनाओं का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। कई बार तो मौसम बिल्कुल साफ होता है, फिर भी हादसे हो जाते हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक खतरनाक पहेली मानते हैं। समुद्र के इस हिस्से में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नियमों को चुनौती देता है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और आम लोग आज तक इसके पीछे का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी कोशिश की जाती है, उतना ही ये रहस्य और गहरा होता जाता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। इस रहस्य की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब एक पत्रकार ने पहली बार इस क्षेत्र में हो रही अजीब घटनाओं का जिक्र किया, और उसके बाद धीरे धीरे ये मामला पूरी दुनिया में फैल गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि कई जहाज और विमान इस इलाके से गुजरते समय अचानक गायब हो गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन हादसों में किसी भी तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला था। मतलब हादसा होने से पहले किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ये बात अपने आप में ही बेहद डरावनी थी। धीरे धीरे लोगों ने इन घटनाओं को जोड़ना शुरू किया और पाया कि ये सभी घटनाएं एक ही क्षेत्र में हो रही हैं। इसके बाद इस जगह को बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस रहस्य के चारों तरफ कहानियां बनती गईं। कुछ लोगों ने इसे एलियन से जोड़ा, तो कुछ ने इसे किसी अदृश्य शक्ति का असर बताया। और इसी तरह एक साधारण रिपोर्ट धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में बदल गई। इस क्षेत्र में सबसे अजीब चीज जो नोटिस की गई, वो था कंपास का अचानक गलत दिशा दिखाना, जो किसी भी जहाज या विमान के लिए बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है। जब कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, तो पायलट और नाविक अपना रास्ता खो देते हैं, और समुद्र के बीच रास्ता खोना मतलब सीधा खतरे में पड़ जाना होता है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही कंपास घूमने लगता है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सही दिशा कौन सी है, और यही छोटी सी गलती बड़े हादसों का कारण बन सकती है। कई बार ये भी देखा गया कि उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, और जब संपर्क टूटता है तो बचाव की संभावना भी लगभग खत्म हो जाती है। यही वजह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल को तकनीकी रूप से भी एक खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। 1918 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस रहस्य को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया, जब एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स इस क्षेत्र से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। ये जहाज अमेरिकी नौसेना का हिस्सा था और इसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था और कोई खराब मौसम भी नहीं था, लेकिन अचानक ये जहाज बिना कोई संदेश भेजे गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई संकेत, जैसे वो कभी था ही नहीं। इतनी बड़ी घटना के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इतनी बड़ी जहाज का इस तरह गायब होना लगभग असंभव माना जाता है। इस घटना ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक खतरनाक क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई, और यहीं से लोगों के मन में डर पैदा होना शुरू हुआ। आज तक इस घटना का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। यूएसएस साइक्लॉप्स के गायब होने के बाद कई और घटनाएं सामने आने लगी, जिन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। छोटे बड़े कई जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लापता हो गए, और हैरानी की बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर मामलों में कोई चेतावनी नहीं मिली। सब कुछ सामान्य चलता रहा और अचानक संपर्क टूट गया। ये पैटर्न बार बार देखने को मिला, जिससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस क्षेत्र को बाकी जगहों से अलग बनाता है। और यही सवाल लोगों के मन में बार बार उठने लगा, क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कुछ और है? यही सवाल इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है। 1945 में एक और ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इस घटना को आज फ्लाइट 19 डिसअपीयरेंस के नाम से जाना जाता है। ये 5 विमानों का एक समूह था जो ट्रेनिंग मिशन पर निकला था।
शुरुआत में सब कुछ सामान्य था और मौसम भी साफ था, लेकिन कुछ समय बाद पायलट ने बताया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक और विमान भेजा गया, लेकिन वो विमान भी उसी क्षेत्र में गायब हो गया। ये घटना आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। फ्लाइट 19 की घटना के बाद ये साफ हो गया कि ये क्षेत्र सिर्फ जहाजों के लिए ही नहीं, बल्कि विमानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। अब तक जो घटनाएं सामने आई थीं, उनमें एक समानता थी: अचानक उपकरणों का फेल होना और संपर्क का टूट जाना। ये पैटर्न बार बार देखने को मिला, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया। लोगों ने इस क्षेत्र को अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ मिशन और यात्राएं यहां से गुजरती रहीं और हर बार एक नया रहस्य सामने आता गया। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यही वजह है कि ये जगह आज भी डर का प्रतीक बनी हुई है। समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अधूरी जानकारी ही मिली। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि यहाँ मीथेन गैस के कारण हो सकता है, कुछ ने मैग्नेटिक फील्ड को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह सही साबित नहीं हुआ। हर थ्योरी में कुछ न कुछ कमी रह गई और यही इस रहस्य की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जितना इसे समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही ये उलझता जाता है। और यही वजह है कि लोग इसे सुपरनैचुरल मानने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। आज के समय में भी बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर कई नई कहानियां और थ्योरी सामने आती रहती हैं। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एलियन एक्टिविटी मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है और यही सवाल लोगों को इस विषय की तरफ खींचता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को जानना चाहता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और बर्म्यूडा ट्रायंगल उसी जिज्ञासा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो हमने अभी तक जाना है वो सिर्फ इस रहस्य की शुरुआत है। अभी कई ऐसे केस बाकी हैं जो और भी ज्यादा डरावने और चौंकाने वाले हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, और उन घटनाओं के पीछे के सच को जानना और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक झलक थी, असली कहानी अभी बाकी है और आगे जो सामने आएगा वो इस रहस्य को एक नए स्तर पर ले जाएगा। और अब हम उन्हीं घटनाओं की परतें खोलने जा रहे हैं जो इस रहस्य को और भी खतरनाक और गहरा बना देती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर हुई कई घटनाएं ऐसी हैं जो ना सिर्फ डरावनी हैं, बल्कि पूरी तरह से समझ से परे हैं। इन घटनाओं में सबसे खास बात यह है कि हर केस में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था। कहीं जहाज बिना निशान के गायब हो गए, तो कहीं विमान हवा में ही लापता हो गए, और हर बार एक ही सवाल उठा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये घटनाएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती हैं, क्योंकि इनमें से कई मामलों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। और यही वजह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी जिंदा है। अब हम उन घटनाओं को जानेंगे जो इस रहस्य को और भी मजबूत बनाती हैं, और यकीन मानिए, आगे जो आप सुनेंगे वो आपको हैरान कर देगा। 1948 में एक विमान डगलस DC-3 बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहा था, जिसमें 32 लोग सवार थे, और ये विमान पुएर्तो रिको से मियामी की ओर जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था और मौसम भी साफ था, लेकिन अचानक ये विमान राडार से गायब हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पायलट ने आखिरी संदेश में किसी भी खतरे का जिक्र नहीं किया था। मतलब सब कुछ ठीक था और फिर भी वो गायब हो गया। जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो कोई मलबा नहीं मिला, ना कोई सर्वाइवर मिला, जैसे वो विमान हवा में ही खो गया हो। ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के सबसे अजीब मामलों में गिना जाता है। इसी तरह 1945 की घटना के कुछ साल बाद एक और जहाज SS मरीन सल्फर क्वीन 1963 में इस क्षेत्र से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। इस जहाज में 39 लोग सवार थे और ये सल्फर लेकर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था और कोई खतरे का संकेत नहीं मिला था, लेकिन अचानक जहाज का संपर्क टूट गया। जब इसकी खोज शुरू हुई तो सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिले, पूरा जहाज कभी नहीं मिला। इस घटना ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इतने बड़े जहाज का इस तरह गायब होना समझ से बाहर था और आज तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये घटना भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा करती है। 1947 में एक और विमान स्टार टाइगर बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहा था।
और ये अचानक बिना कोई संकेत दिए गायब हो गया। इस विमान में 31 लोग सवार थे। मौसम सामान्य था और कोई खराबी की खबर नहीं थी, लेकिन अचानक संपर्क टूट गया और फिर कभी कोई जानकारी नहीं मिली। ये घटना भी रहस्य बनकर रह गई, क्योंकि ना कोई मलबा मिला, ना कोई सर्वाइवर। ये पैटर्न अब साफ नजर आने लगा था। हर बार वही कहानी दोहराई जा रही थी और हर बार जवाब अधूरा रह जाता था। इसके कुछ समय बाद 1949 में स्टार एरियल भी इसी क्षेत्र में गायब हो गया और ये घटना पिछले केस से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। इस बार भी मौसम बिल्कुल साफ था। पायलट ने आखिरी संदेश में सब कुछ सामान्य बताया था, लेकिन कुछ ही समय बाद विमान गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला और ना ही कोई मलबा मिला। ये घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की तकनीकी खराबी का सबूत नहीं था और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। ये घटना आज भी अनआंसर्ड है। 1967 में एक छोटा लेकिन बेहद रहस्यमयी केस सामने आया, जब एक यॉट